नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 8 दिसंबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का कल सोमवार को शुभारंभ करेंगे। मोदी 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित 3 दिवसीय इस समिट का उद्घाटन करने के बाद मुख्य अतिथि के रूप में इसे संबोधित भी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य, 5,000 से अधिक निवेशक, कारोबार और व्यापार जगत के अधिकारी, डेलीगेट्स और अन्य प्रतिभागी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी उद्घाटन करेंगे। जयपुर राजस्थान में संविधान क्लब नए वर्ष के पहले महीने जनवरी तक शुरू हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने यूनिवार्ता से कहा कि क्लब को अब शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा और इसे शुरू करने के लिए लगभग 1 महीने में तैयारी पूरी कर ली जाएगी और इसे आगामी जनवरी के आखिरी तक शुरू कर दिया जाएगा। इसमें 80% सदस्य विधायक और 20% अन्य सदस्य होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार की टैक्स नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा कि लगातार बढ़ती वसूली के बीच सरकार एक नया टैक्स स्लैब पेश करने जा रही है। जनता की जरूरत की चीजों पर जीएसटी बढ़ाने की योजना है। पूंजीपतियों को छूट दी जा रही है जबकि आम लोगों को लूटा जा रहा है। राहुल ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया है। उन्होंने कहा कि अरबपतियों के कर्ज को माफ करने के लिए गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है। हमारी लड़ाई इसी अन्याय के खिलाफ है। टैक्स की मार के खिलाफ हम मजबूती से आवाज उठाएंगे और इस लूट को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नया संकल्प लेने की पहल की है। इसी कड़ी में सीएम भजन लाल शर्मा ने शनिवार को 10वां संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्रदान के साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित किए जाएंगे। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि इस समिट में भी राजस्थान की महत्वपूर्ण वर्कफोर्स के हजारों लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुशल युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित होकर कार्य कर रही है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा का बेजा लाभ ले रहे अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम कटवा कर योजना से बाहर होने को कहा गया है। इसके लिए रसद विभाग की ओर से गिव अप अभियान चलाया गया है, जिसमें अपात्र लोगों को नाम कटवाने का मौका 31 मई 2025 तक दिया गया है। उदयपुर के जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि जिले में गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा के अपात्र लाभार्थियों, विशेषकर आयकरदाता, राज्यकर्मी व 4 पहिया वाहन धारकों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ने का अभियान 31 मई तक चलेगा। इसके बाद इन श्रेणी के अपात्र परिवार के चिन्हीकरण के लिए सर्वे करवाया जाएगा, जिसमें अपात्र पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के 7,000 टीचर्स का सही पद पर समायोजन करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी से माध्यमिक शिक्षा निदेशक तक से आदेश जारी शुरू हो गए हैं। प्रदेश के हिंदी माध्यम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में तब्दील करने के कारण करीब 35,000 टीचर्स अधिशेष हो गए थे। इनमें कुछ को पूर्व विद्यालयों में ही समायोजित कर दिया गया था, जिसके बाद अधिशेष शिक्षकों की संख्या घटकर 7,000 हो गई। अब इन 7,000 का भी समायोजन किया जा रहा है। प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल 1551 फीट की निशान यात्रा लेकर खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कन्हैया मित्तल के साथ हजारों भक्त निशान यात्रा में शामिल हैं। मित्तल ने खाटू धाम में बाबा को निशान चढ़ाकर पूजा अर्चना की। कन्हैया मित्तल के साथ हजारों भक्तों की टोली शाम को जय श्री श्याम की जयकारे लगाते हुए खाटू मोड़ पर पहुंची, जहां भक्तों ने पूजा अर्चना की। इसके बाद भक्तों की टोली खाटू दरबार में पहुंची, जहां कन्हैया मित्तल ने बाबा को निशान चढ़ाया। कन्हैया मित्तल ने निशान चढ़ाकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी रक्षा के लिए बाबा श्याम से अरदास की। वांटेड आरोपियों को पकड़ने गए 2 पुलिस कांस्टेबल पर 5 लोगों ने लोहे की रॉड, लाठी और लात घूंसों से हमला कर दिया। हमले में कांस्टेबल के सिर पर चोट लगने से खून बहने लगा। वहीं दोनों को नीचे गिराकर लात घूंसों से मारपीट की। इसके बाद आरोपी बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पीड़ितों ने थाना अधिकारी को मोबाइल पर सूचना दी, तब पुलिस जाब्ता गांव में पहुंचा और घायलों को सिरोही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला 4 दिसंबर का सिरोही सदर थाना क्षेत्र के वीरापुरा गांव का है। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान के स्टेट नोडल एवं अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर राम बाबू जायसवाल शनिवार को करौली जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी अनुपस्थित मिले। वहीं कई चिकित्सा संस्थानों पर अव्यवस्थाएं मिली। अतिरिक्त निदेशक ने व्यवस्थाएं सुधारने और चिकित्सा कर्मियों को समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए।
झुंझुनू में पंचायत स्तर पर 7 नई नंदीशाला खुलेगी। 3 गौशालाओं में गो कास्ट मशीन लगेगी। शनिवार को जिला कलेक्टर रामावतार मीना की अध्यक्षता में जिला गौ पालन समिति की बैठक हुई। इसमें 82 गौशालाओं को 4 माह की अवधि के लिए राज्य सरकार से मिलने वाली 10 करोड़ 42 लाख रुपए की सहायता राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जिला कलेक्टर रामावतार मीना ने इस दौरान गौशालाओं में गोवंश की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुरेश सूरा ने बताया, वर्तमान में जिले में पंचायत समिति स्तर पर 4 नंदीशाला संचालित है। धौलपुर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव 2024-25 की आवेदन प्रक्रिया शनिवार 2 बजे समाप्त हो गई। अभिभाषक संघ के 8 पदों के लिए 34 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जो 9 दिसंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि 8 पदों के लिए 34 अधिवक्ताओं ने अपना आवेदन किया है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए प्रशांत हुंडावाल, अमित कुमार उपाध्याय, हरिशंकर मुदगल व अशोक कुमार अग्रवाल ने आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सैयद माहसिर हसन रिजवी, द्वारिका प्रसाद, किरोड़ी लाल जाटव, रामदत्त श्रोती ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर जोगेंद्र सिंह राणा, ऋषि कुमार शर्मा व रामदीन ने अपने अपने नामांकन दिए हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जयपुर में होगा। समिट की तैयारी पूरी कर ली गई है। समिट में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही वीवीआईपी गेस्ट भी शामिल होंगे। दुनिया भर में बिजनेस करने वाले 30 से ज्यादा उद्योगपति समिट में आएंगे। इन बिजनेसमैन का भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। ये सभी बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। सभी उद्योगपति की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से निवेश पर बात होगी। वहीं सुरक्षा में 11 आईपीएस अफसरों सहित 4000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। झालावाड़ के बकानी में शनिवार को एलएचबी एएनएम संघ ऑफ राजस्थान की ओर से 25 एएनएम को स्थायी नियुक्ति मिलने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन कर सभी का स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष मीना कुमारी पारेता ने बताया कि बकानी ब्लॉक में नवनियुक्त 25 एएनएम को स्थायी नियुक्ति देने पर बकानी ब्लॉक अध्यक्ष तरुलता एवं कोषाध्यक्ष रतनबाई की अगुवाई में सभी नवनियुक्त एएनएम का तिलक लगाकर स्वागत किया और हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाई। अभिभाषक संघ सीकर के वार्षिक चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापसी के पश्चात अब कुल 12 पदों पर 13 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव संचालन समिति के सदस्य पुरुषोत्तम शर्मा, रघुनाथ सिंह और भंवर सिंह बालापोता ने बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वापसी करने की अंतिम तिथि थी। नामांकन पत्र वापसी के पश्चात अध्यक्ष पद के लिए भागीरथ मल जाखड़, दिनेश गोदारा, विजय सिंह तंवर, उपाध्यक्ष पद पर जयंत कुमार ओला, कृष्ण कुमार शर्मा, मोहम्मद रफीक, महासचिव पद के लिए नरेश कुमार भूकर, संदीप तिवारी, सामाजिक सचिव पद पर मंजूर रुखसार बानो, विवेक प्रधान, पुस्तकालय सचिव पद पर नरेश कुमार मीना, नंदकिशोर दानोदिया व संयुक्त पुस्तकालय सचिव पर अशोक कुमार सैनी, जयपाल सिंह के बीच मुकाबला होगा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, कुछ लोग पत्थर फेंककर सोचते हैं कि हम कोर्ट की कार्रवाई को रोक देंगे। पत्थर फेंकने से अदालत की कार्यवाही नहीं रुकती। 78 साल में एक भी उदाहरण बता दो कि पत्थर फेंकने से कोर्ट की कार्यवाही रुकी हो। उन्होंने कहा, केवल मौखिक रूप से नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज है कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया गया है। अब ये बात जब हिंदू लड़का पढ़ता है तो उसके मन में पीड़ा होती है कि हमारे मंदिरों के साथ अत्याचार हुआ। उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शनिवार को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में धर्मसभा में पहुंचे। इस दौरान शंकराचार्य ने वहां मौजूद लोगों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, गोवंश और गुरुकुल व्यवस्था को लेकर अपने विचार रखे। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद।